नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ में राजस्थान हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट गिरिराज प्रसाद जी प्रजापति हमारे साथ में हैं। और कल जो सीबीआई की तरफ से कमलेश प्रजापति फर्जी एनकाउंटर में सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं, उस विषय पर एडवोकेट गिरिराज प्रसाद जी से हम तथ्यात्मक जो भी इस मामले से जुड़े हुए पहलू हैं उन पहलुओं से बात करेंगे। बताइए गिरिराज जी। नमस्कार। नमस्कार जी, सभी समाज बंधुओं को प्रणाम। मैं एडवोकेट गिरिराज प्रसाद प्रजापति राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में प्रैक्टिस करता हूं। जैसा कि कल जानकारी में आया है कि हमारा ये कमलेश प्रजापति एनकाउंटर जो मामला था बाड़मेर का, फेक एनकाउंटर कर लो, हत्याकांड कर लो, जो कुछ भी है, इसमें बहुत दिनों से संघर्ष चल रहा है। 22 अप्रैल से जब से घटना घटी तब से ही, और कई दौर की वार्ताएं हो गई, सब कुछ हो गया। किसने कितना संघर्ष किया या किसने कितना संघर्ष नहीं किया, किसके संघर्ष की वजह से आज हम इस परिणाम तक पहुंच पाए। परिणाम भी हालांकि फाइनल नहीं है, अभी तो हम पहली सीढ़ी चढ़े हैं, लेकिन जो भी परिणाम आएगा, कितनी सफलता है और किसने सहयोग तो किया, लेकिन उसके पीछे क्या षड्यंत्र है, ये तो फाइनल पे तय हो जाएगा और सब बातें धीरे धीरे खुल जाएगी। सीबीआई जांच होती है वो बहुत बारीकी से और एक एक एंगल से जांच होती है। वो उस जांच में सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसका कितना सहयोग है और किसके सहयोग में क्या षड्यंत्र है। दूसरी मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि अभी अपन को सीबीआई जांच मिली है अब, और सीबीआई ने उसकी एफआईआर को रजिस्टर्ड कर लिया फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, यानी कि आगे इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी। अब ये रही अपनी पहली सीढ़ी। हालांकि यहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। हमने आज दिन तक देखा जितने भी ऐसे फेक एनकाउंटर हुए उसमें आंदोलन हुए, ये हुए वो हुए, लेकिन फिर भी क्या मिला, हम सब भली बात ये होगा था। लेकिन चलो, हम आप समाज के प्रत्येक बंधु का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जितना भी सहयोग है उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम इससे स्टेज तक पहुंच गए। विचारणीय बात अब ये है कि जब सीबीआई आगे जांच करेगी इस मैटर में तो हमें कितनी सफलता मिलेगी और सफलता मिलने में क्या संशय है, क्या हम लोगों के डाउट है जो हमें दिख रहे हैं कि जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों के अभाव की वजह से नुकसान हो सकता है सीबीआई जांच में भी। उनके लिए मैं निवेदन करूंगा कि जो एफआईआर गई है वो सीबीआई में दर्ज हुई है और जिसको गवर्नमेंट ने दर्ज करने अनुशंसा की है वो है एफआईआर संख्या 136/2021, और वो एफआईआर पुलिस बाड़मेर के द्वारा एनकाउंटर के तुरंत बाद में दर्ज करवाई गई थी। जिस एफआईआर में मर्डर का कोई आरोप नहीं है किसी पर भी, वो एफआईआर कमलेश प्रजापति और बाकी लोगों के खिलाफ है। उसमें तस्करी करने का सारा हवाला है और पुलिस टीम के ऊपर हमला करने का पुलिस टीम ने अपने स्वयं के बचाव में एफआईआर दर्ज करवाई थी। वो है एफआईआर 136। डे 1 से हमारा एक ही रिक्वेस्ट जल्दी आ रही है। बीच बीच में 1, 2 बार, 3 बार देश भर के वकीलों की वर्चुअल मीटिंग भी हुई थी। उसमें भी यही तय हुआ था कि हमारी ओर से एफआईआर करवानी चाहिए और 302 की और बाकी जो भी गलत तरीके से उन्होंने घर में प्रवेश किया, अलमारियां तोड़ी, ताले तोड़े, जो गलत तरीके से जब्ती कर लिए, ये सारी चीज़ें परिवार को हैरान परेशान किया। उसको सरेंडर होने के बाद में ये सारी चीज़ एनकाउंटर किया, ये सारा हवाला देते हुए समाज के बड़े बड़े बुद्धिजीवी वकीलों ने एफआईआर के कंटेंट्स बना के बिल्कुल वर्चुअल मीटिंग में वहाँ संघर्ष समिति को और जो भी लोग देख रहे थे या जिनको ज़रूरत पड़ी उनको एफआईआर की कॉपी भी भेजी गई थी। और यही फाइनल राय थी कि सबसे पहले हमारी ओर से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और एफआईआर दर्ज होती है हमारे दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ या एनकाउंटर में जो शामिल अधिकारी थे, उनके कर्मचारी थे, पुलिस वाले थे, उन सबके खिलाफ हमारी एफआईआर दर्ज होने का ये सलाह मशुरा सभी वकीलों का था और ये तय हुआ था कि एफआईआर दर्ज करवाएंगे। बाद में सूचना मिली कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट के पेश कर दिया, लेकिन जब हमने हाई कोर्ट की पिटीशन देखी तो ये पता लगा कि उसमें एफआईआर के दर्ज कराने के लिए इस्तगासा मजिस्ट्रेट के पेश कर दिया, इसका कोई हवाला नहीं है हाई कोर्ट वाली पिटीशन से। तो ये लगा कि शायद इन्होंने इस्तगासे के लिए इस्तगासा भी पेश नहीं किया अपनी ओर से एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तो मेरा एक निवेदन ये है कि हमारे को ये डाउट और संशय है अभी भी
कि हमें न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस एफआईआर में सीबीआई जांच करेगी वो एफआईआर तो हमारे खिलाफ है, कमलेश के खिलाफ है, उसका कारनामे के खिलाफ है, उसके परिवार वालों के खिलाफ है। उस एंगल से उससे बाहर कितनी जाएगी सीबीआई? अगर थोड़ा बहुत भी सबूत मिलता है तो थोड़ी बहुत 19-20 इधर उधर हो सकती है। बाकी एफआईआर में जो कंटेंट लिखे हुए हैं, उन कंटेंट्स और उन तथ्यों के बाहर सीबीआई मुझे नहीं लगता जा सकती है। बाकी सीबीआई कितनी जांच करे वो उसका काम है और हमारे कितना करे। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है, अभी भी जो भी लोग देख रहे हैं, चाहे किशोर जी के कहने से परिवार वाले चल रहे हो तो इनके कहने पे, या संघर्ष समिति के साथ में परिवार है, संघर्ष समिति या और भी कोई भी व्यक्ति इसमें काम कर रहा है, तो मेरा तो इतना सी के सजेशन रहेगा कि अगर हमने इस्तगासा पेश कर रखा है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो तुरंत अपनी एफआईआर 302 में मर्डर चार्जेज में और बाकी जो भी धाराएं हैं उन सभी धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाने का सबसे पहले काम होना चाहिए। उससे क्या होगा कि एक एफआईआर सीबीआई जांच के लिए जा चुकी है जो 136/21 है, उसके बाद में जो अगर हमारी एफआईआर दर्ज होती है तो ये सीबीआई में उसी जांच में जाके शामिल हो जाएगी। इसमें ज़्यादा संघर्ष मुझे नहीं लगता कि करना पड़ेगा, या तो आसानी से गवर्नमेंट भेज देगी या कोर्ट से चला जाएगा। तो ये एक बार जांच चली गई तो उससे संबंधित जो भी एफआईआर है उसकी तो वैसे भी जांच उसी एफआईआर के उसी मैटर के साथ होनी है। तो जो हमारी एफआईआर दर्ज होगी उसी में ज़्यादा अपन को सुविधाजनक और जितना अपन चाह रहे हैं वो न्याय मिलने की ज़्यादा 100% आशा आगे बढ़ती है हमारी। 136 में ऐसा कुछ है ही नहीं। मैंने पहले भी कई पोस्ट समाज के ग्रुपों पे डाली, उसमें भी ये लिखा था कि एफआईआर अपनी होना जरूरी है। बाकी आप समाज के भी बड़े बड़े वकील हैं, उनसे सलाह मशवरा कर लें। और भी बड़े बड़े वकील हैं और दूसरी जगह चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, उनसे ये सलाह कर ले कि साहब ये तो हमारी एक एफआईआर है जो सीबीआई में जांच में गई है और ये स्थितियां हैं, इसमें हमें कहाँ तक न्याय मिल सकता है। या सीबीआई वाले तो आपको एडवांस में कोई बताएंगे नहीं, लेकिन कोई सीबीआई रिटायर्ड अधिकारी से आप पूछ ले अगर हमारी बातों पे कुछ संशय लग रहा है तो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब से पहले बहुत कुछ अपन ने मिस कर चुके हैं। अपन जो प्रॉपर समय पे काम करता वो किस वजह से हुआ या नहीं हुआ, लॉकडाउन की वजह से कोर्ट में अटका रहा या और कोई कारण रहा या पेश ही नहीं किया, XYZ जो भी कारण रहा, हम उस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते, न हमारा काम है न कोई छिटाकशी। मेरा तो इतना सी निवेदन है कि आज भी हमारे पास समय है, बहुत कुछ समय निकल गया, नाम मात्र का समय बचा है। अगर अभी भी हम कोई कमियां रह गई उनको दूर कर सकते हैं तो उनको तो दूर करने का प्रयास करें। मेरे एकमात्र सजेशन को नहीं माने। समाज में बहुत बड़े बड़े वकील हैं, सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, हाई कोर्ट में बैठते हैं, वहाँ से सजेशन ले। कुछ आपको रिटायर्ड सीबीआई के अधिकारी मिल जाएंगे, कुछ पुलिस के बड़े अधिकारी मिल जाएंगे। जहाँ से भी सजेशन लेना है वहाँ से सजेशन ले और हमें न्याय प्राप्त करना है। कमलेश के परिवार को न्याय दिलाना है, कमलेश की मर्त आत्मा को न्याय दिलाना है। उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, आज की स्थिति में जो स्थितियां, उस स्थिति में अपना अनुसंधान और न्याय कहाँ तक जाएगा, वो हमारे पक्ष में कहाँ तक रहेगा, ये सारी आप सलामी शुरुआ और समझदार लोगों से भी कर ले। हमारी वजह से हमारी बात को उससे पहले हमारी भी एफआईआर अगर आवश्यकता है तो पहुँच जानी चाहिए, तभी जाके हमें कुछ न्याय की उम्मीद मिलेगी। मैं किसी पे छिटाकशी या कटाक्ष आरोप प्रत्यारोप लगाता नहीं हूँ, न मेरा काम है, सजेशन देने का काम है। वो सजेशन दिया है, अच्छा लगे तो आगे और लोगों को सलाह मशवरा करके इस पे आगे बढ़े, नहीं अच्छा लगे या और कोई दाब दबाव है तो समाज के लोगों को स्पष्ट अवगत करा दे कि हम आगे और कार्रवाई करना चाह रहे थे, उस पर ये दबाव है या नहीं है, या हमारी त्रुटि से रह गया या लॉकडाउन की वजह से और कोई कारण रह गया, कोर्ट कचहरी नहीं खुली, XYZ जो भी कारण है उससे अवगत कराए। नहीं तो बाकी और समझदार लोगों से राय मशवरा करके इसको आगे बढ़ाए। बाकी जो हमारी कमियां रह गई वो तो रह गई, उनकी पूर्ति तो सबकी नहीं की जा सकती, या कुछ अच्छा काम हो गया इसलिए उनकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन जो हमें आज करना है वो करे, बार बार मैं यही कह रहा हूँ, और तभी हमें प्रॉपर और सही दिशा में न्याय मिलेगा। बाकी इस एफआईआर में मुझे तो लगता कम है। बाकी सीबीआई ये कैसे जांच करती है, किस एंगल से जांच बढ़ाती है आगे और किस एंगल से अपन को न्याय मिल जाता है, अच्छी बात है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
बाकी तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार ये है कि अभी भी समय है, अपन को सही कदम उठाना चाहिए। बाकी आप सलाह लें, बुद्धिमान लोग बहुत हैं, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, कई तो ऐसे भी है जो खुद ही कानूनबाज है, कई और समझदार लोग हैं। आपके पास और भी समाज में वकील है, कहीं से भी जहाँ से अच्छी राय मिले वहाँ से राय ले, और जहाँ हो सके अगर अपन कोई कमी दूर कर सकते हैं तो उसको दूर करें। बाकी तो सामने हो जाएगा, आप जल्द CBI जांच आ गई, जांच कंप्लीट होगी, उसके बाद सारा सबका क्लियर कट हो जाएगा, किसका कितना सहयोग है, किसका कितना है। तो बस मैं तो यही और बताए। लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हो वकील साहब आप? लास्ट मैसेज मेरा यही है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारा बहुत बड़ा संघर्ष है और पूरी समाज ने संघर्ष किया है, आपने भी संघर्ष किया है, दिन रात मेहनत की है, बाकी समाज के लोगों ने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिवेदन दिया हो, तहसील कार्यालय में गए हो, SDM कार्यालय में गए हो, कलेक्टर कार्यालय में गए हो, धरने में आए हो, प्रदर्शन में आए हो। जैसे भी समाज को लगा उचित समाज के हर आदमी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। आपने दिन रात घर बार छोड़ के मेहनत कर रहे हो, ये सारी चीज़ें की वजह से, सारे दबाव की वजह से आज हम स्टेज पे आए कि FIR दर्ज हो गई CBI में और अब आगे जांच शुरू होगी। वो निश्चित रूप से होगी, परिणाम क्या आएगा उसके बारे में हम कह नहीं सकते, लेकिन अभी भी हमको अब प्रॉपर तरीके से संबंधित लोगों की सलाह से जो भी हमें उचित लगे कि उस आदमी की सलाह, उस अफसर की सलाह, उस व्यक्ति की सलाह, उस वकील की सलाह या उस रिटायर्ड जज की सलाह, रिटायर्ड कर्मचारी की सलाह, XYZ जहाँ से भी अपन को उचित लगे सलाह लेके अभी भी समय है। अगर अपन को कुछ करना है, अपनी FIR दर्ज करवाना उचित समझते हो तो कराएं, और कोई कार्रवाई करना उचित समझते हो तो कराएं। और बाकी ऐसा नहीं हो कि आज का समय निकलने के बाद कुछ नहीं रहेगा। जो भी 2-5 दिन का समय है, ये समय निकल जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। बाद में पता लगे कि हमारी ये कमियां रह गई, इसको अपन फला समय पे पूरी कर सकते थे, वो पूरी नहीं की, इस वजह से हमें न्याय नहीं मिला। मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड है, ईश्वर की कृपा है, आप सब लोगों की मेहनत है। लेकिन हमेशा पॉजिटिव नहीं सोचना चाहिए, नेगेटिव भी सोच के चलना चाहिए। और ये मामले ऐसे होते हैं, इनमें नेगेटिव भी सोचना चाहिए कि मान लो अपने खिलाफ बुरे से बुरा क्या होगा, और वो बुरे से बुरे होगा, उसके लिए हम आज उसको हमारे पक्ष में लाने के लिए अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं वो आज करना चाहिए। चाहे वो FIR दर्ज हो, चाहे और कोई कार्रवाई हो। हाईकोर्ट में पहले की पिटीशन लग रही है, वो पिटीशन ऐसी है कि उसमें FIR 136 को खारिज कराने की पिटीशन है, और दूसरी FIR दर्ज करके CBI वगैरह जो जांच की बात है, वो FIR तो दर्ज हो गई 136 में। तो ऐसी प्रक्रियाएं जो भी है, तो इनको आज दूर कर लेना चाहिए, अच्छे लोगों से, समझदार लोगों से सलाह मशवरा करके, ताकि हमें बाद में पछताना नहीं पड़े। और बाकी अगर आपको सलाह मशवरा के बाद बिल्कुल सही और परफेक्ट लगती है कि इसमें न्याय मिल जाएगा तो चल ही रही है। वकील साहब, आपका बहुत अच्छा सहयोग रहा इस आंदोलन में, लीगली रूप से आपने बहुत अच्छा सहयोग किया। इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए जो प्रयास होना चाहिए था आपने किया। अब आप जो टेक्निकल इश्यू बता रहे हो, इसमें अब आपका किस तरह सहयोग मिलेगा? देखो, मेरा तो आप जहाँ भी कहोगे वहाँ सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। बाकी तो हमारे तो क्या है कि सहयोग करने में भी लोगों का यही रहता है कि इन वकील साहब के खिलाफ पर्चे छपवा के बंटवाओ, इन वकील साहब के खिलाफ ये बंटवाओ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा तो। और उसकी पिटीशन लगेगी जोधपुर हाई कोर्ट में, मैं जयपुर हाई कोर्ट में बैठता हूँ, लेकिन फिर भी अगर समाज के हिसाब से कहीं जाना पड़ा तो चले जाएंगे। बाकी वहाँ कार्रवाई की शुरुआत करें, ज़रूरत पड़े तो हम जो जितनी मदद हो सकेगी यहाँ से उतनी करेंगे। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, सारा कुछ ऑनलाइन भी हो रहा है, तो ऐसा कोई नहीं है, जितनी आप सहयोग के लिए बताओगे वो करेंगे। बाकी हमारी तो गिनती छोटे मोटे वकीलों में होती है, 50-50 रुपये, 150 रुपये वाले वकीलों की गिनती में होती है हमारी तो। 50-50 रुपये वाली जबानते कराते फिरते हैं। बाकी ठीक है, और भी लोग हैं, उनका सहयोग ले लेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो, और हमारा जितना हो सकेगा उतना दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वकील साहब, कई लोग कह रहे थे कि किशोर दुलेपरा की गिरफ्तारी नहीं हुई और ये बोले ड्रामाबाजी की गई जयपुर घेराव से पहले। आप बताइए क्या कहना सर? देखो, ये जो है ना, ये सब झूठी बातें हैं और लोग थोड़ी पॉपुलैरिटी अपनाने के लिए करते हैं। उसके लिए तो हमारे लिए भी पता नहीं क्या क्या कहा है लोगों ने, हमने सुना है, समझा है, लेकिन गिरफ्तारी हुई है, उसका आदेश आया है, वो आदेश हमने आपको भी बताया है। उसकी और नकल लगा रखी है, पूरी फाइल की नकल आ जाएगी।
अब वो गिरफ्तारी भी हुई है, आपकी जेसीबी हुई है, 3-4 दिन रहे भी हो, और सबसे बड़ी बात कि संडे के दिन आपकी जमानत हुई है। और जयपुर केंद्रीय कारागार है, उसमें से एकमात्र किशोर दुलेपुरा ऐसा वहाँ पे बंदी था जिसकी संडे के दिन एकमात्र व्यक्ति की रिहाई हुई है, जबकि जयपुर जेल में सैकड़ों की तादाद में रिहाई होती है। ये सारी चीज़ें हैं। अपन ने तो इसलिए तो फोटो भी डाली थी जेल की, भाई आप वहाँ से निकल के आ रहे हो, ऑर्डर डाल दिया। जब आपका रिहाई का ऑर्डर आ गया, अगर उसको भी झूठ मानते हैं लोग तो मानेंगे ही, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आप अपना संघर्ष करो। इन बातों से आप, वो लोग कह रहे हैं उनका सर्टिफिकेट मिलने से आपकी समाज सेवा मानी जाएगी क्या, कि वो सर्टिफिकेट देंगे तब आपकी समाज सेवा मानी जाएगी, या वो सर्टिफिकेट देंगे जब आपकी जेसी मानी जाएगी कि हाँ साहब बिल्कुल जेसी में गए, अब फला आदमी ने सर्टिफिकेट दे दिया। उनको कोई कि समाज ने अधिकार दे रखा है क्या सर्टिफिकेट देने का, कि वो तो सर्टिफिकेट देंगे जब समाज सेवा मानी जाएगी किशोर जी की। समाज देखेगी, वो तो समाज सोच रही है। कमेंट